हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज की इस सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करके ये बोल रहे थे कि सर जो भी आप सूक्ष्म पाठ्य योजना बना रहे हैं तो जितने भी कौशल हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, श्यामपट्ट कौशल हो गया, व्याख्यान कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल हो गया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया, तो जितने भी मेन आपके कौशल हैं उन पे एक ही टॉपिक पे उनको सारी वीडियोज चाहिए थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, एक दो टॉपिक सभी सब्जेक्ट्स का आप लोगों को कंप्लीट, आप लोगों को एक ही वीडियो में, आज की वीडियो के अलावा एक ही वीडियो में आप लोगों को एक ही टॉपिक पे सभी कौशल जितने होते हैं, जैसे 5-6 कौशल जो हैं उनको एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाए। इसलिए यहाँ पे आप लोग को अगर ये काम अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाना चाहिए। बिल्कुल फ्री है। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल से लाभ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से, वो आपको कैसा सुझाव लगा कि एक ही वीडियो में सारे कौशलों की जो आपकी सूक्ष्म पाठ्य योजना है वो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि सूक्ष्म पाठ्य योजना जब बनाते हैं तो हो सकता है आपके कॉलेज में बनी बनाई फाइल मिल जाए, उसमें बस आपको लिखना हो, जैसे विद्यालय लिखा हो, आपको बस अपना विद्यालय जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उसका नाम लिखना हो और अपना नाम लिखना हो। कक्षा यहाँ पे बात की जाए तो जो हमारी आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना है वो सूरदास के ऊपर है, तो आप क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में वो आराम से पढ़ा सकते हैं। वर्ग जिस सेक्शन में आप जाएंगे, कक्षा 6 के या कक्षा 7 के या कक्षा 8 के, उसका नाम लिखिएगा। विषय हिंदी का है, समय अवधि 7 मिनट का है। आपको सभी को पता है कि जो मानक समय अवधि होती है 5 से 10 मिनट होती है सूक्ष्म पाठ्य योजना की। और प्रयुक्त कौशल जो आज का हमारा है वो है व्याख्यान कौशल। ठीक है, अब व्याख्या कौशल है तो इसमें कुछ आपको ये कौशल करने के बाद कुछ न कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। सभी कौशलों को कराने का यही उद्देश्य होता है कि आप छात्राध्यापक हैं या छात्राध्यापिका हैं, आपको कुछ न कुछ चीज़ें वो करने के बाद सीखने को मिलता है। प्रशिक्षण यही दिया जाता है आपको, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। तो वही छोटा पार्ट ये भी है व्याख्या कौशल। इसमें तो क्या क्या सीखना है, वही जो चीज़ें सीखनी होती हैं वही कौशल के घटक में लिखा होता है। तो कौशल के घटक में जो भी चीज़ लिखी गई है वही समझ लीजिए कि उस प्रशिक्षण के बाद, उस सूक्ष्म पाठ्य योजना के बाद आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है स्पष्ट प्रारंभिक कथन, यानी कि जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई टॉपिक आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पहला कथन होगा वो स्पष्ट हो, कि बच्चों को क्लियर हो जाए कि हाँ आप उनको क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए है मुख्य कड़ियों का समावेश। अब जैसे मैं आज सूक्ष्म पाठ्य योजना लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सूरदास के ऊपर, तो सूरदास के जन्म को नहीं इंक्लूड करूँ, उनकी मृत्यु कब हुई ये इंक्लूड नहीं करूँ, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, उनकी रचनाएं मुख्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। जो मुख्य कड़ियाँ हैं उसको तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तीसरा पॉइंट है कथनों में क्रमबद्धता का ध्यान। कथनों में क्रमबद्धता का ध्यान का मतलब ये है कि आप कोई भी कथन कर रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो एक लाइन से चलेंगे ना। जैसे आप सूरदास जी के जन्म के बारे में बताएंगे कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, वो किस भक्त शाखा के कवि यहाँ पे थे और लेखक थे, उसके बाद वो उनकी रचनाएं क्या थी, तब जाके लास्ट में बताएंगे उनकी मृत्यु इस सन में हुआ और यहाँ पे हुआ। ऐसा तो नहीं कि पहले मृत्यु ही बता देंगे फिर जन्म बताएंगे, नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे ना, तो क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। चौथा पॉइंट है भाषा में प्रवाह का ध्यान, यानी आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपकी जो भाषा है वो ऐसा नहीं कि हाँ हाँ बोल रहे हैं फिर अटक जा रहे हैं, फिर सोच के कुछ डर के बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिस करके जाइए, इतना धारा प्रवाह से बोलिए कि बच्चे आपको लगे कि हाँ, आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको लगे कि हाँ ये सर पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, इनको प्रैक्टिस से पढ़ाने की डर नहीं रहे हैं। पांचवा पॉइंट है छात्रों के बोध प्रशिक्षण है तो बीच बीच में पूछे गए प्रश्न। अब कोई चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस बस पढ़ाते जाइए 40 मिनट 45 मिनट। ये आपको पाठ्य योजना का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके सूक्ष्म पाठ्य योजना, तो लास्ट में तो आपको पाठ्य योजना ही पढ़ाना है। ये नहीं है कि 5-10 मिनट की ही क्लास मिलेगी, हमेशा आपको 40-45 मिनट की क्लास मिलेगी। अब 40-45 मिनट की क्लास सभी टीचर्स को मिलती है, लेकिन देखते होंगे आप लोग कुछ टीचर्स का 40-50 मिनट तुरंत चुटकियों में बीत जाता है और कुछ टीचरों को लगता है कि यार बीत ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाने के तरीके में अंतर होता है।
अगर टीचर सिर्फ आपको पढ़ाता जाए आप उसमें सक्रिय ना हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बीच बीच में बच्चों से आप अच्छे टीचर तभी बनेंगे जब बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित रहेगा, मन लगा के वो पढ़ेंगे, तभी आपका उद्देश्य पूरा होगा। इसलिए बच्चों का जो ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है प्रश्न पूछना बीच बीच में। तो आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पढ़ाने के बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लीजिए। तो यही इस चीज़ का ध्यान रखिए। और योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, यानी अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा लिए तो उसको फिर से रिवाइज कैसे कराना है उसका योजना आप अच्छे से बनाएं। अब हम चलते हैं प्रस्तुतिकरण को देखते हैं। प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे देखिए 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। हो सकता है यहाँ पे 4 कॉलम की जगह 5 कॉलम में डिवाइड कर दिया जाए। जैसे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य के बाद घटक का एक कॉलम। तो घटक के कॉलम में कुछ नहीं लिखना होता। घटक के कॉलम में बस जो यहाँ पे जैसे 5-6 घटक दिखाए गए हैं तो यहाँ उसमें जैसे आपने स्पष्ट प्रारंभिक कथन किया तो 1 लिख दीजिए। मुख्य कड़ियों का समावेश तो करेंगे तो 1-2 लिख दीजिए। इस तरीके से आप वहाँ पे बस घटक वाले कॉलम में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रस्तुतिकरण में व्याख्या देंगे आप। जो टॉपिक आपको दिया गया है, जो आप टॉपिक चुने हैं उसको पढ़ाएंगे थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट में, क्योंकि बाकी काम करने में भी तो आपको 2-3 मिनट लगेगा। तो 6-7 मिनट का समय तो आपको ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए इसको जो पढ़ा रहे हैं उसको 2-3 मिनट में ख़त्म कर दीजिए, कोशिश करिए। तो व्याख्या देखिए दिया गया है, हिंदी साहित्य में महान कृष्ण भक्त कवि के रूप में सूरदास का नाम सबसे ऊपर आता है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित एक स्थान रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनको वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं किया, वो मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैं आपको समझ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने उनके माता पिता का नाम नहीं लिया। तो माता पिता का नाम भी यहाँ पे कि उनकी माता का नाम ये था, उनके पिताजी का नाम ये था, बस इतना इंक्लूड कर लीजिए। वो छूट गया मुझसे, यही छूटेगा तो आप मुख्य कड़ियों का समावेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए लिख लीजिएगा। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्न है: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी आदि। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसैली ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पे पढ़ाने के बाद मैंने बोला था ना कुछ प्रश्न पूछ लेंगे, तो बोध प्रश्न इसको कहते हैं। बोध प्रश्न में जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ? तो बच्चे बोलेंगे सन 1478 ईस्वी में। और दूसरा प्रश्न है, सूरदास जी की मृत्यु किस गाँव में हुई थी, ग्राम में हुई थी? बच्चे बोलेंगे पारसैली ग्राम में। तो ये चीज़ें इंक्लूड कर लीजिएगा। और श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखना चाहें तो आप श्यामपट्ट वाले कॉलम में जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही लिखा जाता है, सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती। तो हेडिंग डालिएगा श्यामपट्ट पे सूरदास, और वहाँ पे जन्म लिखिएगा उनकी कब हुई, जन्म 1478 ईस्वी में हुई, मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई, जन्म स्थान रुनकता, मृत्यु स्थान भी लिख सकते हैं पारसौली ग्राम, उनके माता पिता जी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो आप पढ़ा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक तो सुनेंगे ही सुनेंगे। और लास्ट में यहाँ पे आप सुझाव देखिए, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा सुझाव और हस्ताक्षर। आपके सहपाठी हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो निरीक्षण कर रहे हैं निरीक्षक, वो हस्ताक्षर करेंगे, वो यहाँ पे सुझाव देंगे। अगर कुछ कमियाँ होंगी तो आपको फिर से रीटीच करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ा ले जाएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, रीटीच से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।